नमस्कार देश प्रेमी जनता, सनातनी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब सुखी होंगे, सकुशल होंगे और प्रगति करते रहेंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दिल्ली के चुनाव और जो दूसरी जगह पे भी चुनाव होते हैं उसके बारे में। बात मैं ये करना चाहता हूँ कि हर एक गली मोहल्ले में रिपोर्टर जा रहे हैं, पूछते हैं कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, या इस गली में हवा किसकी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह से रिपोर्टर पूछते हैं। पहले भी जो लोकसभा चुनाव में भी पूछे थे, या महाराष्ट्र के इलेक्शन में और हरियाणा के इलेक्शन में भी इसी तरह से रिपोर्टरों ने प्रश्न पूछे थे। कोई ये कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे क्योंकि वो हमें फ्री बिजली देते हैं, पानी फ्री देते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, वो कहते हैं कि मोदी ने हमारे लिए, ऐसे वोटर कहते हैं हमारे लिए मोदी ने बहुत कुछ किया, देश की इज्जत बढ़ाई, तरक्की हो रही है, मुफ्त अनाज मिल रहा है। कई लोग कांग्रेस की प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं कि हम पहले से ही कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है इसलिए हम कांग्रेस को वोट देते हैं। अपनी अपनी मर्जी से लोग वोट देते हैं और कहते भी हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हम नहीं कहेंगे हम किसको वोट देने वाले हैं। इसी सिलसिले में मान लो कोई रिपोर्टर किसी इलाके में गया, नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, तो वहाँ के कई लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं कि कूड़ा करकट जमा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, सीवर लाइन खराब है, पानी ठीक नहीं आ रहा है, बिजली के बिल कहते हैं माफ़ किए गए हैं, तो लेकिन बढ़ चढ़ के कई लोगों के बिल आते हैं, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। कई आम आदमी के समर्थक ये कहते हैं कि हम वोट केजरीवाल को देंगे, उन्होंने काम किया है, वो पढ़ा लिखा आदमी है। इस तरह से अपनी अपनी पार्टी के बारे में जो लोग बोलते हैं। कई लोग कांग्रेस का समर्थन करते हैं, वो भी कहते हैं कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, इसके कारण भारत को आज़ादी मिली है, और ये लोग नफरत की राजनीति नहीं फैलाते हैं। लेकिन इसमें से मान लो हमारे मुस्लिम भाई जब उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, या कांग्रेस को वोट देंगे, या समाजवादी पार्टी को देंगे। वो इस पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराने में सफल रह सकता है। इस सिलसिले में कारण भी पूछते हैं। रिपोर्टर पूछते हैं क्या आवास योजना में आपको मकान मिला है? कई मुसलमान कहते हैं हाँ मिल गया है। क्या आपको मुफ्त अनाज मिल रहा है? तो लोग कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं हाँ मिलता है। ये मैं सब मुस्लिमों की बात नहीं कर, मैं मैक्सिमम मुस्लिमों की बात करता हूँ। तो आप बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते? वो कहता है ये हमारी मर्जी है। वो बात भी सही है, लेकिन जब मर्जी का भी कोई कारण होता है, बेशक वो बताएं या ना बताएं, मर्जी तो वैसे फालतू में होती नहीं है। इसलिए मुसलमानों से ये मैं जानना चाहता हूँ अगर उनकी मर्जी क्यों है। कई लोगों ने जब असेंबली के चुनाव होने वाले थे यूपी में, तो कई लोगों ने कहा योगी ने बहुत काम किया, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, हम योगी बड़े अच्छे आदमी हैं, वो लोगों की बात सुनते हैं। लेकिन देखा गया कि वोट मोदी को नहीं दिया, बीजेपी को नहीं दिया। तो लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं दिया, तो वो कहते हैं ये हमारी मर्जी है। मर्जी का मतलब ये होता है कि उसके पीछे कोई कारण है, लेकिन जो वो बताना नहीं चाहते। जैसे बाकी लोग बताते हैं कि केजरीवाल ने काम किया, योगी ने काम किया, या कांग्रेस ने काम किया, लेकिन वो कारण बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका अर्थ हम खुद समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों करते होंगे। जैसे हम देख रहे हैं बांग्लादेश में लोगों ने शेख हसीना तरक्की करवा रही थी,
कुछ इकॉनमी बढ़ने लगी तो, लेकिन लोगों ने वहाँ उसको हटा दिया और कहता है कि हमें क्या चाहिए, निज़ाम मुस्तफ़ा। यही पाकिस्तान में है। इमरान खान बेशकली कुछ भी बात कहें, लेकिन वोट वो देंगे जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोले, उसको वो वोट देंगे। तुर्की में है उर्दगान, जिसके खिलाफ लोग है लेकिन फिर भी वो जीत जाता है। ये आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है कि मुसलमान वोट अगर किसी को देते हैं, लेकिन वो उनकी मर्जी है, लेकिन क्या, क्यों मर्जी क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं, अगर आप मुझे इससे अवगत कराएंगे तो मैं आपका